Hello students, so we will start our next and last chapter, fifth one, that is sound, laser and optical fiber. तो पहले साउंड को समझने के लिए या वेव्स को समझने के लिए हमको उनकी जो मोशन हो रही है उसको समझना पड़ेगा. दैट इज़ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है कि अगर हम किसी फिक्स पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं और वो उसकी जो मोशन है वो अप एंड डाउन थ्रू उसकी मिनिमम पोजीशन जो है वो मीन पोजीशन है उससे रिलेटेड है, या कि मतलब कि उसकी जो मीन पोजीशन है वो उससे मैक्सिमम चाह रहा है और मिनिमम चाह रहा है. ठीक है, उसके इर्द गिर्द उसकी फिक्स रेंज में वो मूव हो रहा है और उसकी जो मोशन है वो कहाँ होगी कि टूवर्ड्स द जो फिक्स पॉइंट होगा उसी के अराउंड होगी और उसी के टूवर्ड्स होगी. So simple harmonic motion is a motion in which the acceleration of a body is directly proportional to its displacement from a fixed point and is always directed towards the fixed point. कि जब भी उसकी motion होगी that is always directed towards the fixed point, जैसे मैंने बोला. ठीक है आपको. तो अब हम एक स्प्रिंग ले लेते हैं. हम स्प्रिंग को फोर्स अप्लाई करते हैं और फिर वो फ्रीली वाइब्रेशन स्टार्ट करती है. तो जब वो फ्रीली वाइब्रेशन स्टार्ट करती है तो अगर हम उसको उसके पीछे उसके साथ एक पेन जो है वो अटैच कर देते हैं तो क्या, और एक पीछे एक पर्दा रख देते हैं, तो जैसे ही स्प्रिंग ऑसिलेट होगा उसके साथ जो पेन है वो मूव करेगी और थ्रू दैट पेन हमको कैसे वो मूव हो रही है वो मिलेगा. ठीक है, उस पेपर पे या उस पर्दे पे. तो वो जो मोशन होगा दैट विल बी एग्जैक्टली लाइक दैट. ओके, और फिर वो तो डैम्प होगा तो स्लोली इट विल गेट लाइक दिस. डैम्प हो जाएगा. मैं यहाँ पे इट विल लाइक दिस और फिर ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं कि इसमें कौन और किसको क्या कहते हैं. ठीक है, तो ये जो अपर वाला पोर्शन आपको दिख रहा है उसको हम बोलेंगे क्रेस्ट. ठीक है, और ये दोनों जो कंसेक्यूटिव क्रस्ट होंगे उसके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे वेवलेंथ, दैट इज़ अवर लेम्डा. ठीक है, और एक ऑसिलेशन ये जो है वो क्या हो रहा है, पूरा एक ऑसिलेशन है. तो ये जो यहाँ तक पूरा एक ऑसिलेशन होने में जो टाइम लग रहा है, या दोनों क्रस्ट जो है क्रस्ट टू क्रस्ट लेते हैं, ये पूरा एक ऑसिलेशन कंसिडर करते हैं. मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये होने में जितना टाइम लगेगा उसको हम पीरियोडिक टाइम बोलेंगे. उसके होने में जो फ्रीक्वेंसी होगी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो रहे हैं फॉर विद इन 1 सेकेंड, तो उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी. दैट इज़ ओमेगा अपन 2π. ओमेगा जो है वो हमारे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. दैट विल बी इज इक्वल टू √k/m. ठीक है, और ये जो है वो हमारे वेव प्रोपोगेशन का इक्वेशन ऑफ वेव प्रोपोगेशन है. a sin ओमेगा t, इक्वेशन ऑफ वेव. ठीक है, ये जो है वो हमारा एम्पलीट्यूड है. अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव. दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ मैकेनिकल वेव, सेकेंड वन इज़ द नॉन मैकेनिकल वेव. अब मैकेनिकल वेव है उसको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, जबकि नॉन मैकेनिकल वेव है उसको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम चाहिए नहीं. ठीक है, सो फ्रॉम दैट मैकेनिकल वेव क्या होते हैं, दैट इज़ लॉन्जिट्यूडनल वेव एंड साउंड वेव. क्योंकि हमारे जो साउंड है वेव है वो लॉन्जिट्यूडनल वेव है और मैकेनिकल वेव है, क्योंकि उसको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की आवश्यकता है. ठीक है, और नॉन मैकेनिकल वेव है दैट इज़ अवर लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिनको पास होने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है. वाई? क्योंकि दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. नाउ देयर आर डेफिनेशन. सम डेफिनेशन इज़ दैट अ पीरियोडिक टाइम क्या होता है. सो पीरियोडिक टाइम इट इज़ अ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन और 1 ऑसिलेशन. और टाइम है तो उसका यूनिट क्या होता है, दैट इज़ सेकेंड. और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ अ वाइब्रेशन परफॉर्म बाय अ पार्टिकल इन अ 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड के दौरान पार्टिकल जो है वो कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन है वो कंप्लीट करता है. तो उसका जो यूनिट होगा दैट इज़ हर्ट्स. दैट इज़ 1/सेकेंड और ऑसिलेशन पर सेकेंड. फिर वेवलेंथ, सो 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच का डिफरेंस या 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ्स ले लीजिए, उनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो वेवलेंथ होगा. द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव पार्टिकल
इन दी सेम फेज, और एक पार्टिकल और उसके बाद दूसरा पार्टिकल आ रहा है, उन दोनों का फेज सेम है, तो वो भी क्या होगा, उसको वेवलेंथ कंसिडर कर सकते। वेट, कि यहाँ पे सोच लीजिए कि यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ पे, तो इन दोनों का फेज क्या होगा, सेम होगा 90 डिग्री पे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कैसा होगा, सेम, तो वो हम बोलेंगे वेवलेंथ। स्पीड ऑफ साउंड वेव्स, अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द साउंड वेव्स इन द मीडियम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड अ स्पीड ऑफ साउंड। कि साउंड वेव्स है वो कितने टाइम में कितना जो है वो ट्रैवल करता है, उसको हम साउंड वेव्स की स्पीड बोलेंगे। दैट इज समथिंग 1140 किलोमीटर पर सेकेंड। Amplitude, the maximum displacement of particle from the mean position is called amplitude। तो पार्टिकल की जो मीन पोजीशन होगी उससे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जाएगा उसको हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे। और फेज़ क्या है, तो फेज़ ऑफ पार्टिकल इन SHM हमने जो देखा, एट एनी इंस्टेंट, कि एट इंस्टेंट हम लेंगे तो मोशन का जो एंगल लेंगे फेज़ कहेंगे, ठीक है। मोशन ऑफ पार्टिकल एट द इंस्टेंट, द फेज इज डिफाइंड, डिस्प्लेसमेंट होगा एक तो, और एक तो उसकी डायरेक्शन दिखाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन एट अ गिवन इंस्टेंट ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, फिर तो वो मूव हो रहा है, ठीक है। द पार्टिकल हैविंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट एंड द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन विल हैव द सेम फेज। ये क्या है, दैट इज ट्यूनिंग फोर्क। ये क्या, ये सब फॉर्क है कि हम उसको अगर वाइब्रेट करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं उस पर, तो वो जो है वो मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेगा, और डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होने की वजह से साउंड वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होगी। सो जहाँ पे रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन ऐसी चेन जो है वो शुरू हो जाएगी। अगर हम सोच ले कि किसी बिकर में या किसी वेसल में हमने वाटर फिलअप किया है, ठीक है, तो वाटर की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, तो हम मेलेडी करके एक एक्सपेरिमेंट आता है, ठीक है, कि ऐसे फोक्स लेते, हम उसको कहीं पे स्टक करते हैं, ठीक है, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं कि हम कहीं पे उसको ऐसे कोई वॉल है या कोई रबर का जो है वो स्टैम्प, उससे हम उसको स्टक करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से वो फोर्क है वो वाइब्रेट होना स्टार्ट होगा, और फिर हम उस जो वेसल है उस पर रखते हैं कि जिसकी वजह से जो मटेरियल है, मीडियम है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो जब वो फोर्क की फ्रीक्वेंसी है उससे मैच करेगी तो हमको रेजोनेंस मिलेगा, एक हाईएस्ट एम्पलीट्यूड जो है वो मिलेगा। तो ये ट्यूनिंग फोर्क का वर्क है, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव है, अगर कोई वेव्स जो है वो प्रोग्रेस कर रही है तो उसका जो इक्वेशन आएगा दैट इज a sin 2 इन ब्रैकेट t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्डा। ये जो है वो हमको इक्वेशन मिल रहा है, दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव। अब ये कैसे मिल रहा है, कि तो हमको तो पता है कि इक्वेशन ऑफ वेव्स क्या होता है, दैट इज़ y इज इक्वल टू a sin 2πt इंटू टी। अब 2πt ये जो है, मतलब कि मैं लिख के दिखाती हूँ, ये 2π अपॉन टी, ये क्या है हमारा ओमेगा। तो हमारा इक्वेशन क्या है, a sin ओमेगा, फिर ये उसके मल्टीप्लिकेशन में t। पर जब वेव प्रोपोगेट करेगा आगे तो उसके फेज में जो है वो डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो हम सोचे कि वो जो है वो x बाई लेमडा, x क्या है दैट इज़ डिस्टेंस, लेमडा क्या है दैट इज़ वेव, ठीक है। तो पहले अगर हमको t में देखना है तो ये जो t है उसको हम x बाई v करते हैं, क्योंकि t टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन अ वेलोसिटी, या v इज इक्वल टू x बाई टी है। सो फ्रॉम दैट हमने उसको करता किया है, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला किया। सो हमको t इज इक्वल टू एक्स बाई वी लेते, ये हम t1 यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो हम जब उसको प्रोपोगेट हो रहा है तो हम उसको वहाँ से माइनस करेंगे कि t टाइम पे ये था और t1 टाइम पे उसका जो फेज़ है वो इतना जनरेट है, तो फिर हम उसको माइनस करते कि एंगल जो है वो कितना जनरेट होगा, ठीक है। सो t माइनस t1 वो आएगा
टी माइनस एक्स बाय वी, ये मिला इक्वेशन में हमको, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो कैपिटल वाला टी है वो उसके अंदर डाल दे रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा, टी अपॉन अ कैपिटल टी माइनस एक्स माइनस टी इंटू वी। अब ये क्या मिलेगा, तो हमको पता है, ठीक है, कि वेलोसिटी और टाइम को रिलेशन डिस्टेंस के साथ है। अब हम तो क्या ले रहे हैं, वेव, तो वेव का ये जो आएगा ये भी क्या होगा कि ये फेज से ये फेज वो दोनों फेज सेम है, बट यहाँ से लेके यहाँ तक उसने डिस्टेंस जो ट्रैवल किया दैट इज़ लेमडा। तो हम वी टी इज इक्वल टू एक्स होता है या x1 देते, उसको हम लेंगे लेमडा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं टी बाई टी माइनस एक्स अपॉन अ लेमडा। तो यही जो है हमने यहाँ पे रखा हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स। अब हम रिलेशन देखते रहते हैं कि वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तीनों के बीच क्या है। तो फिर वेव वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन अ टाइम, तो डिस्टेंस ट्रैवल हमने देखा वो क्या होगा, लेमडा, और अपॉन अ टाइम दैट इज टी। अब लेमडा को हम बाहर निकाल लें तो 1 अपॉन अ टी क्या होगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी, वो हमने एन के थ्रू रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, ठीक है। तो v इज इक्वल टू लेमडा एन, तो ये क्या हो गया, लेमडा जो हो गया वो वेवलेंथ हो गया, एन हो गया फ्रीक्वेंसी और v हो गया वेलोसिटी। इन तीनों के बीच का हमको रिलेशन मिल गया। अब टाइप्स ऑफ वेव, जैसे हमने मैकेनिकल देखा और नॉन मैकेनिकल देखा, अब देखते हैं ट्रांसफर वेव एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव। Transfer wave can be defined as a wave motion in which the particle of the medium vibrates about their mean position at a right angle। यहाँ पे यही जो है वो देखना है कि ये जो है वो राइट एंगल है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ अ वेव लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि जिस डायरेक्शन में वेव जो है वो प्रोपोगेट हो रहा है उससे राइट एंगल पे उसके पार्टिकल का जो है वो ऑसिलेशन हो रहा होगा, ठीक है। उसी राइट एंगल पे वो वाइब्रेट कर रहे होंगे। लॉन्जिट्यूडनल क्या क्या होगा कि वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जिस डायरेक्शन में है उसी से लेके वो सेम अलोंग द सेम डायरेक्शन वो जो है वो वाइब्रेट कर रहा होगा, तो वो हो गई हमारी लॉन्जिट्यूडनल वेव, ठीक है। अबाउट द मेन पोजीशन अलोंग द सेम लाइन। तो ये दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। लॉन्जिट्यूडनल वेव से वो साउंड वेव से, और ट्रांसवर्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखते हैं कि एक वेव से उस पर दूसरी वेव जो है वो हम ओवरलैप कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं। तो क्या होता है ये देखिए कि फर्स्ट ये जो डायग्राम है, ठीक है, उसमें देखते हैं तो एक का जो एम्पलीट्यूड है वो 0.5 सेंटीमीटर का है, दूसरे का 0.3 है। जब वो मर्ज होता है तो क्या होता है कि दोनों का प्लस होगा, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है वो क्रेस्ट केस ऊपर की ओर है, अगर एक ट्रफ होगा तो वो क्या होगा, उसको माइनस कर देगा। तो ये देखा तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर आ गया। अब इस वाले में देखते हैं ये 0.5 सेंटीमीटर का कंसेक्यूटिव क्रेस्ट मिल रहा है हमको और 0.5 सेंटीमीटर का ट्रफ है। जब वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या होगा कि हमको ऐसा मिलेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को माइनस कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। अगर सेम होगा तो वो रेज होगा, ठीक है। और फिर वहाँ से होके वो फिर रिपल हो जाते हैं। तो ये जो आया नज़दीक, फिर 2 वाला जो था वो इस डायरेक्शन में चला गया, 1 वाला था ये डायरेक्शन में। हम यहाँ पे देख सकते हैं सेम क्या हुआ कि यहाँ पे फिर जो है वो मिलके 2 वाला था जो इस डायरेक्शन में, 1 वाला इस डायरेक्शन में रिपल हो गया, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स की एक हम फिक्स स्टैंड रखते थे, जब हम इंसिडेंट करते तो वो वहाँ से साउंड वेव जो है वो रिफ्लेक्ट होके हमको बैक मिलता है। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। फिर स्टेशनरी वेव्स क्या है कि यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया, अब यहाँ से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके नोड और एंटी नोड से वो वहीं पे फिक्स जगह पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो वो हमारा हो जाएगा स्टेशनरी वेव, कि वो उसी के बीच जो है वो ये दोनों के बीच ही वो जो है वो वाइब्रेट करेगा। देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी, बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी
अगर द वाइब्रेशन ऑफ परफॉर्म बाय अ बॉडी व्हेन इट ओनली वंस डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड लेफ्ट टू इटसेल्फ, कि हमने उसको डिस्टर्ब करके रख दिया, फिर वो जो है वो उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मूव हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे फ्री ऑसिलेशन। और ये जो फ्री ऑसिलेशन है वो उस बॉडी की फ्रीक्वेंसी से मैच हो रहे, तो वो हमारे क्या हो गया, नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी उसकी। द फ्रीक्वेंसी परफॉर्म फ्री ऑसिलेशन, कि वो उसी फ्रीक्वेंसी पे उसके फ्री ऑसिलेशन है वो कंटिन्यू रख रहा है, तो हम उसको बोलेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। देन फोर्स फ्रीक्वेंसी, कि हम उसको कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हमने पहले देखा था, इफ अ बॉडी इज कंटिन्यूसली सब्जेक्ट टू अ पीरियोडिक फोर्स it begins and oscillates at the same frequency as that of a periodic force. This जो पीरियोडिक फोर्स था वही फ्रीक्वेंसी हम उसको दे रहे हैं उसके फोर्स के, कि फ्री ऑसिलेशन हो रहा था, फिर हम उसको फ्रीक्वेंसी वही सेम फ्रीक्वेंसी उस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा फोर्स ऑसिलेशन। देन रेजोनेंस कब होगा, व्हेन अ बॉडी सब्जेक्टेड टू अ पीरियोडिक फोर्स हुज फ्रीक्वेंसी कोइंसिडेंट विथ अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, कि जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी और हम जो फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं वो दोनों सेम है, तो क्या होगा कि हमको जो है वो लार्ज एम्पलीट्यूड मिलेगा, एक वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड मिलेगा, उसको हम बोलेंगे रेजोनेंस हुआ। द रेजोनेंस टेक प्लेस व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्स ऑसिलेशन इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फ्री ऑसिलेशन, की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो और जो फोर्स करके हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं वो दोनों फ्रीक्वेंसी है, अगर वो इक्वल होगी, मैच कर रही होगी, तभी हमको रेजोनेंस मिलेगा। तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर जो है वो फिनिश करते हैं, ठीक है, और फिर हम आगे देखेंगे लेसर एंड देन ऑप्टिकल फाइबर, उसके आगे थोड़ा सा साउंड का जो पोर्शन है वो बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं आज का सेशन। थैंक यू। अगर कहीं समझ में ना आए देन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।